अपने संघ के कार्य के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1925 की विजयादशमी से 26 की विजयादशमी तक हम इस उपलक्ष्य में कुछ योजनाएं लेकर काम करने वाले हैं। 100 साल से चला हुआ अपना कार्य है, इसलिए दीर्घ अनुभव के आधार पर उसकी एक निश्चित कार्य पद्धति हो गई है। जो पुराने लोग हैं वो उस कार्य पद्धति में प्रशिक्षित हुए हैं, उनके स्वभावगत वो कार्य पद्धति हो गई है और इसलिए वो चलती रहती है। नए लोग आते हैं, उनके लिए एक तैयार सा मॉडल है, कुछ नया करना नहीं है, उसमें मिल जाना है, उसमें लग जाना है, इसलिए बड़ी आसानी है। पद्धति खोजनी नहीं है, पद्धति निश्चित है, अनुभव सिद्ध है और प्रमाण यानी उसके जो परिणाम है परिणाम सिद्ध भी है। परंतु ऐसा जब दीर्घकाल तक एक ही पद्धति लेकर हम काम करते रहते, करना तो आवश्यक है, लेकिन करते करते शरीर मन बुद्धि को आदत हो जाती है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आदत के कारण पूर्ण कार्य क्षमता के साथ पद्धति का निर्वाह होता है और पद्धति का निर्वाह ठीक से होता है तो परिणाम ठीक से मिलते हैं। परंतु फिर शरीर मन बुद्धि आदत से काम करने लगती है, विचार से काम करना धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर गड़बड़ होती है। क्योंकि कार्य पद्धति में कार्य जो होता है उसके लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम करने से ही उसमें से कार्य निकलता है, परंतु कार्यक्रम कार्य नहीं होते। आदत लगने से कार्यक्रम तो उत्तम होते हैं, परंतु सोच के न करने से कार्यक्रमों में से कार्य का परिणाम नहीं निकलता, ऐसी स्थिति होती। नदी में बहुत सारे पत्थर थे, गांव के पास की नदी सूख जाती थी, बरसाती नदी थी। वहां बैठकर एक आदमी रो रहा था, तो वहां से महात्मा निकल रहे थे। उस आदमी को पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा, क्या कर महाराज जी, पैसा नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, घर में सब रो रहे हैं भूख के मारे, मैं उनको खिला नहीं सकता, मुझे वो देखा नहीं जाता और मर भी नहीं सकता क्योंकि उतना धैर्य नहीं है, तो रोने के सिवा मेरे हाथ में क्या है? तो महात्मा जी ने कहा, भाई रोते क्यों हो? ये नदी, तो बोले वही नदी के किनारे ही तो रो रहा हूं, इसमें भी पानी नहीं है, कम से कम डूब के मर जाता है। अब ऐसी बात नहीं, इसमें पत्थर ही पत्थर है, लेकिन उसमें एक पत्थर पारस का, वो ढूंढ लो। पारस का पत्थर वो होता है जो लोहे से लग जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो एक पत्थर ढूंढ लो, तुम्हारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। इसको बड़ा आनंद हुआ कि चलो उपाय मिल गया, महात्मा जी ने बताया है, तो अविश्वास का तो कोई कारण नहीं। इसलिए घर में जाके एक लोहे की सींग लेके आया, नदी के पाट में खड़ा हो गया और एक एक पत्थर उठाना, लोहे की सींग को लगाना, देखना हुआ कि नहीं हुआ, फेंकना, दूसरा उठाना, ऐसा उसका शुरू हो गया। उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको। लाखों करोड़ों पत्थर होंगे नदी में, एक ढूंढना है तो 1000, 2000, 10,000, मालूम नहीं कितने हजार पत्थर उठाना, लगाना, देखना, फेंकना, यही चला। तो आदत हो गई, परिश्रम भी भूल गया, धूप भी भूल गया, पसीना से तर था, कोई भान नहीं, बस एक ही धुन, उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको, उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको। अब कभी उसके हाथ में वो पत्थर आ गया, उसने उठाया, लगाया, देखा, वो तो सोने की बन गई थी सीख, लेकिन विचार बंद हो गया था, आदत से काम हो रहा था, इसलिए उठाओ, लगाओ, देखो के बाद फेंको का नंबर आता है, तो उसने वो पत्थर फेंक दिया, दूसरा उठाया, चलते रहा, उठाओ, लगाओ, देखो। बीच में एक बार ठोकर लगी, गिर गया,
तो एकदम सोचा उसने, क्या कर रहा हूं, अच्छा वो पत्थर देखता है तो सीख सोने की बन गई। वो कहां से पत्थर उठाया, कहां फेंक दिया, कुछ पता नहीं। इतना सारा परिश्रम पानी में भी नहीं गया, कि नदी में पानी ही नहीं था, व्यर्थ हो गया। ऐसे दीर्घ काल तक हम काम करते हैं तो उसके पीछे विचार क्या है, ये हमको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और अपने कृति के पीछे सदैव वह सोच जागृत रहनी चाहिए। इसलिए थोड़ा इसी का चिंतन करेंगे कि जिस संघ के 100वें साल में उसके कार्य का पदार्पण हो रहा है, वो संघ क्यों है, क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना में हम कहते हैं, विजेत्री चन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। शाखा में ये जो सब हम करते हैं, छोटे सीधे साधे सरल कार्यक्रम रोज आके नियमित करते हैं, 100 साल से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन भी उसमें नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उन्हीं कार्यक्रमों को रोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, समर्थ होने के लिए। क्या सामर्थ्य चाहिए, परम वैभव नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, हमारे इस राष्ट्र को, हमने प्रार्थना में ही कहा है ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू समाज इसका उत्तरदायी है। इस राष्ट्र का अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, इस राष्ट्र का कुछ गड़बड़ होता है तो दोष तो हिंदू समाज पर आता है, क्योंकि वही इस देश का कर्ता धर्ता पालनहार है। और इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। तो उस अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए समर्थ होना है। परम वैभव संपन्न बनाने का काम कैसा करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, भगवान का अवतार होगा और वो हिंदुस्तान को ठीक कर देगा, ये नहीं है अपनी कल्पना। वो तो भगवान की इच्छा है, तब जो होना है होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भगवान की राह क्यों देखें, भगवान जब आएंगे आएंगे, हम अपना पुरुषार्थ करें। और इसलिए इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने का काम हमको करना है, हमें सामर्थ्य संपन्न बनना है। लेकिन हम सबको ऐसा होना चाहिए, एक आदमी का ये काम नहीं है, एक संगठन का भी ये काम नहीं है, पूरे समाज को योग्य बनना पड़ेगा। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित हमको करना है, क्योंकि पूरा समाज जब किसी बात के लिए खड़ा हो जाता है तो उसको जीत सके या उसको परास्त कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। ये काम है वो सीधे सरल रास्ते से, हम तो सीधे सरल रास्ते से ही चलेंगे, लेकिन इसमें बाधा लाने वाले बहुत लोग हैं, हम जानते हैं, परिस्थिति हम सब देख रहे हैं, बहुत उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आपको डराने की भी आवश्यकता नहीं। हम डरते नहीं है, ये परिस्थितियां हैं, हम जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, ठंडे दिमाग से उसका हिसाब करते हैं और उसमें जो हमको करना है वो हम कर रहे हैं। और इसलिए हमें संपूर्ण समाज की शक्ति को खड़ा करना है, क्योंकि पूरा समाज खड़ा होता है तो इन बाधाओं के बावजूद हम अपने कार्य को यशस्वी करेंगे। एक संगठन के नाते अकेले हो जाएंगे तो नहीं होगा, कोई महापुरुष पर हम अवलंबित रहेंगे तो नहीं होगा। महापुरुष बहुत हो गए अपने देश में आज तक, फिर भी हम इस हालत में क्यों हैं। तो राष्ट्र का परम वैभव ये पूरे समाज की योग्यता पर निर्भर करता है। जो जो महापुरुष आए, अवतार आए, विचार देने वाले लोग आए, उन्होंने स्वयं तो काम किया ही, लेकिन उन्होंने समाज को योग्य बनाने के लिए नए विचार दिए। उसको समाज ने जितने प्रमाण में ग्रहण किया उतने प्रमाण में सफलता मिली। इतिहास देखेंगे हमारे ध्यान में आए। और इसलिए हम कहते हैं विजेत्री चना संहता कार्य शक्ति, हमारी यानी हमारे पूरे समाज की संगठित कार्य शक्ति के आधार पर। आज हमारा विरोध करने वाले लोग भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन उनको भी, क्योंकि हमारा समाज है पूरा, आज ना कल उनको भी इसमें सम्मिलित करना है, संगठित करना है।
समाज में अलग प्रभावित गुट हम नहीं बना रहे, पूरे समाज को ही ऐसा बनाएंगे। और ये करते समय अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और क्रूक, या एक कहावत चलती है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसा हमारा विचार नहीं है। बाय हुक और क्रूक नहीं, धर्म का संरक्षण करते हुए। एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर, फेयर इज ऑलवेज फेयर। और इसलिए हम जो काम करेंगे वो काम करने में जो हमारा धर्म है वो सुरक्षित रहे। हमारा धर्म जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में मानव धर्म है, विश्व धर्म है, सबके कल्याण की कामना लेकर चलता है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु ऐसा कहता है, और उसके लिए स्वयं को जैसा होना चाहिए वैसा होता है, मनुष्य को जैसा होना चाहिए, समाज को जैसा होना चाहिए, समाज को सृष्टि के साथ जैसा बरतना चाहिए, ये सारा देख के चलने वाला हमारा धर्म है, वो विश्व धर्म है। वो धर्म पूजा पाती और खान पान इसमें लटका नहीं है। ये सब अलग अलग होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इन सबको स्वीकार करते हुए हम चलते हैं। हम सर्व समावेशक है, हम सबको अपना मानने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले हैं, विश्वम भवति एकम नीडम ऐसा कहने वाले हैं। सारा विश्व एक पूरा घर परिवार बने ऐसा चाहने वाले लोग हैं। उस धर्म का संरक्षण करते हुए हमारी संवद कार्य शक्ति जो विजेत्री है, जो कभी पराजित नहीं होगी, हमेशा विजयी होगी, उसके आधार पर अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाएंगे। ये संकल्प लेके हम शाखाएं चलाते हैं, ये संकल्प लेके हम संघ खड़ा करेंगे।